हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में फ्राइडे के दिन में एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 0.829 यानी कि सोल्ड जोन में बना हुआ है। 0.8 के नीचे ओवरसोल्ड जोन में ही जाएगा। बैंक निफ्टी का पीसीआर देखेंगे तो 0.70 वाला 0.74 यानी कि अभी भी ओवरसोल्ड जोन में ही बना हुआ है। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स भी अगर आप देखेंगे तो घट के आया है 10.14 के लेवल पे। तो ठीक है, मतलब ये यही शो कर रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कम ही हुई है। और वैसे भी अगस्त सीरीज में हम एंटर कर चुके हैं फ्राइडे को। हालांकि देखिए, जुलाई का भी एक दिन और बचा है, 31 लास्ट डे है जुलाई का, जो कि कल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि एफआईज ने कैसा वर्कआउट किया अभी तक। देखिए, हमने यही बात की थी कि लगातार अगर एफआईज का इस सीरीज में या अभी बचे हुए जुलाई के दिनों में अगर नेगेटिव डेटा आता है तो मार्केट को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो हालांकि देखिए, 27 तारीख को अगर आप देखेंगे थर्सडे को एक्सपायरी था, इसलिए चलिए हम मान लेते हैं कि एफआईज ने थोड़ी सी पोजीशन कम की थी। लेकिन फ्राइडे को भी अगर आप देखेंगे तो 1024 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड ये नेगेटिव भी बने हुए हैं, जिसके सामने डीआई 1634 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी अगर आप देखेंगे तो एफआईज आपके नेगेटिव है 1802 कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेक्स ऑप्शन में पॉजिटिव है 33703 कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शन में कोई बहुत ज्यादा डेटा है नहीं, लेकिन फिर भी 61 कॉन्ट्रैक्ट्स और 94 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की बात करते हैं तो अब एफआईज 28 जुलाई को नेट परचेज में आ चुके हैं 14,623 और डीआई नेट सेल से बैठे हुए हैं अभी भी 3,672। ठीक है, अब कल का डेटा देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कल लास्ट डेट है आपकी 31 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट का। तो कल ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि एफआईज कैसा वर्कआउट करते हैं और वही डिसाइड करेगा कि अगस्त सीरीज में एफआईज का कैसा व्यू रहने वाला है और मार्केट यहाँ से और ऊपर की तरफ रैली करेगा या डाउन ट्रेंड दिखाएगा। ये कल का डेटा ही डिसाइड करने वाला है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि मंडे के लिए जो डेटा है एफआईज का वो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव साइड पे ही है। सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन में पॉजिटिव है, अदरवाइज अदर सारे सेक्टर्स में ये नेगेटिव ही है। ठीक है, डीआई का डेटा पॉजिटिव है। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी में हमारे क्या टारगेट्स थे, क्या प्रेडिक्शन था फ्राइडे के लिए, थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, हमारा बहुत क्लियर सा व्यू था कि 650 से 700 की रेंज में मार्केट खुलेगा तो हमें कुछ नहीं करना, या तो 700 को पार करे तो हम बाई करेंगे, या तो 600 के आसपास मिले तो बाई करेंगे। 700 के नीचे अगर मिलता है तो शॉर्ट करेंगे। तो देखिए, खुलने के बाद क्या किया मार्केट ने, खुलने के बाद 695.90 का हाई बनाया, 700 तो गया ही नहीं। ठीक है, 700 के नीचे ही था तो आपको अच्छा खासा मौका मिला था 695 से शॉर्ट करने का। टारगेट्स आपके नीचे कहां तक के थे, 600 तक के थे, 563 का यहाँ पे आपको सारे प्राइस देखने को मिलेंगे। 563 तक का लो था। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको 5 मिनट्स में भी दिखा देता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए, ये फर्स्ट कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल का ही हाई आपका था 695 का। तो क्लियर था 700 को क्रॉस नहीं करेगा तो शॉर्ट करना था। अगर किसने शॉर्ट किया होगा, 610 तक का टारगेट था। इस कैंडल का लो है 598 का लो है, 609 पे क्लोज हुआ है। तो 610 तक का टारगेट आपको यहाँ मिला होगा। उसके बाद अगर 600 के आसपास से बाइक करना था तो 600 के आसपास अगर किसने फिर बाइक किया होगा तो ऊपर की तरफ 650 का फर्स्ट टारगेट था, 663 का हाई यहाँ पे है, तो यहाँ आपको मिला होगा मौका। बस इसके बाद पूरा दिन मार्केट को अगर आप देखेंगे तो यही मार्केट ने अटेम्प्ट किया था एक बार 10 EMA के लेवल को रीगेन करने का। फिर उसके नीचे चल रहा था, यहाँ पे कोशिश की, लेकिन फिर नीचे आ गया। लगातार 10 EMA के नीचे चल रहा था एक कंसोलिडेशन जोन में। फिर यहाँ कहीं मार्केट ने एक बार कोशिश की पार करने की, फिर नीचे आ गया, फिर कोशिश की पार करने की, तो एंड ऑफ द डे हमें 646 का क्लोज, एवरेज क्लोज मिल गया। ठीक है, ये तो बात होगी फ्राइडे की। ठीक है, फ्राइडे के दिन हमारे शॉर्ट साइड की भी टारगेट है, बाई भी अगर किसने 600 से किया होगा तो उसको भी एक मौका मिला था। ये सब स्टार्टिंग में ही हो गया। देखिए, खुलते ही मार्केट गिरा तो खुलते ही 700 के आसपास से किसने शॉर्ट पकड़ा होगा तो 600 तक के टारगेट मिले होंगे। फिर 600 के आसपास से किसने खरीदा होगा तो 650 660 तक के टारगेट मिले होंगे। तो ठीक है, ये बात होगी आपकी फ्राइडे की। देख लेते हैं मंडे के लिए क्या व्यू बन रहा है। देखिए, दो चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इस कैंडल का क्लोज 10 EMA के नीचे आया था। ठीक है, 10 EMA इस समय क्या था 674 और हमने कहा क्लोज किया था 659 पे। सेकेंड कंसेक्यूटिव क्लोजिंग हमें मिल चुकी है क्योंकि 10 EMA था 669 पे और हमने क्लोज किया है 646 पे फ्राइडे को।
अब लगभग लगभग हमने लो क्या बना दिया है, हमने लो बनाया है 563 का इस कैंडल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे 20 EMA कहाँ आता है, 525 पे आता है, और आपका ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपका 490 पे है। तो 525 से 490 के आसपास फिर एक सपोर्ट निफ्टी का बनेगा, वो ब्रेक होगा तो फिर फर्दर सपोर्ट जो आएगा नीचे की साइड यहाँ पे आएगा 302 303 के लेवल में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बता रहा है। देखिए 19,700 ये आपका 3 अगस्त एक्सपायरी का है। 19,700 पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 76,94,200 कॉल राइटर्स है, जिसके सामने सिर्फ 29,60,000 की पुट राइटर्स है। तो 700 अभी इनिशियली तो कर रहा है आपका रेजिस्टेंस का काम। ठीक है, 750 भी, क्योंकि 56 लाख कॉल राइटर है और सिर्फ 5 लाख पुट राइटर है, 750 भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और इवन 800 भी, क्योंकि 97 लाख कॉल राइटर है, सिर्फ 26 लाख से पुट राइटर्स है। तो 700 से 800 की रेंज इस समय कर रहा है रेजिस्टेंस का काम। नीचे 600 पे आपके 70 लाख पुट राइटर्स है, 46 लाख की कॉल राइटर्स है, और फिर फर्दर सपोर्ट आएगा 500 की रेंज में, जहां पे 60 लाख के अराउंड आपके पुट राइटर्स है, 12 लाख के अराउंड आपके कॉल राइटर्स है। तो 500 से 600 आपकी सपोर्ट रेंज हो गई, 700 से 800 आपकी रेजिस्टेंस की रेंज हो गई। हम बीचों बीच बंद हुए 640 पे। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स कैसा दिखा रहे हैं, देखिए ग्लोबल मार्केट्स में हमें क्या देखने को मिला था फ्राइडे को, यूएस मार्केट अच्छी खासी तेजी करके गया, नैस्डैक ऑलमोस्ट 2%, एसएमपी भी 1%, और आपका डाउ जोन्स 0.50% के आसपास की तेजी करके गए हैं। इवन यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव ही थे, एशियन मार्केट भी आपके लगभग अगर निकाई को छोड़ दे तो सारे पॉजिटिव ही थे। मतलब ग्लोबल मार्केट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यूएस मार्केट का जो मोमेंटम था उसके बेसिस पे हम कल एक गैप अप ओपनिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 646 के लेवल पे हम बंद हुए हैं। तो सपोज जो ओपनिंग रेंज रहने वाली है क्या रह सकती है, ओपनिंग रेंज आपकी बन सकती है यहां पे कुछ भी अलग नहीं है, कि जो फ्राइडे को व्यू था ना सेम वैसा ही व्यू रख के चलिएगा, क्योंकि कुछ अलग होता हुआ दिख भी नहीं रहा है मार्केट में इस समय। ओपनिंग रेंज आपकी रहने वाली है यही सेम 19,650 से 700 की। और जो जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे को बताया था बाई के 2 केस, और सेम वही चीज करना है आपको, कि अगर 19,700 को अगर पार करके मार्केट निकल टिक जाता है तो ही बाइंग इनिशिएट कीजिएगा, 9,700 के ऊपर से बाइंग इनिशिएट कीजिएगा फर्स्ट टारगेट, क्योंकि फिर एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट ट्रिगर कर सकता है, तो 750 तक का एक मोमेंटम दे सकता है। हालांकि 750 पे भी वॉल्यूम एडिशन बहुत ज्यादा है, तो 59 लाख के अराउंड कॉल राइटर्स है और सिर्फ 5 लाख आपके पुट राइटर्स है। 750 तोड़ना मुश्किल है, लेकिन एक वॉल्यूम एडिशन आ जाए या थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग अच्छे से आ जाए तो फिर मार्केट एक बार 790 तक जा सकता है, और इस कंडीशन में फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 19,650 का। ठीक है, सेकेंड कंडीशन बाई की क्या करेंगे कि अगर खुलने के बाद इस रेंज में मार्केट आपका आता है 19,600 के लेवल पे, या तो 700 के ऊपर टिक जाए, 3-5 मिनट की कैंडल 700 के ऊपर क्लोज कर दे तो बाई करेंगे 19,750 से 790 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस 19,650। इस रेंज में कुछ नहीं करना। या तो गिर के मार्केट 19,600 आ जाए तो बाइंग इनिशिएट करेंगे, टारगेट्स रहेंगे 19,650 का फर्स्ट टारगेट, 19,700 का सेकंड टारगेट, और 700 का लेवल अगर क्रॉस करता है मार्केट तो फिर एक अटेम्प्ट कर सकते हैं 740 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस इस केस में आपका हो जाएगा 19,550 का। क्योंकि यूएस मार्केट पॉजिटिव है तो देखिए हम गैप अप खुल सकते हैं, उसमें नो डाउट, क्योंकि अच्छे पॉजिटिव से तो 50-60 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हम दे सकते हैं, तो वही 695-700 की रेंज आती है। लेकिन खुलने के बाद देखना इंपॉर्टेंट यही होगा कि क्या 700 के ऊपर हम टिक रहे हैं। अगर 700 के ऊपर 3-5 मिनट के अंदर क्लोज करके टिक जाती है तो आप इन टारगेट्स के लिए पोजीशन लेके चल सकते हैं 750 से 790 के टारगेट्स के लिए, तो स्टॉप लॉस 650 हो जाएगा। या फिर खुलने के बाद अगर 700 के ऊपर नहीं टिक पाता तो वेट करेंगे 600 के लेवल का, यहां मिलेगा तो ही बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट 650, सेकंड टारगेट आपका 700, थर्ड टारगेट 740, और स्टॉप लॉस 550 का लेके चलेंगे। ठीक है, सेल के केस में क्या करना है, सेल के केस में अगर 19,700 के नीचे जैसे मार्केट खुला, जैसे फ्राइडे को मार्केट खुला था 695 का हाई था, सेम अगर मार्केट खुला 690, 710
ये मान लेते हैं 720 पे भी मार्केट खुला, लेकिन खुलने के बाद अगर 700 के लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पाया, 3-5 मिनट की कैंडल अगर 700 के नीचे ट्रेड कर रही है तो शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स क्या बनेंगे? 19,650 का फर्स्ट टारगेट, 19,610 का दूसरा टारगेट, 19,550 का थर्ड टारगेट। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि 20 EMA आ रहा है 525 पे, तो एक बार मार्केट सपोर्ट लेने जा सकता है 20 EMA के पास 525 से लेके फिर आपका नीचे की तरफ 490 तक पे सपोर्ट जोन आ रहा है। इसीलिए ये 3 सेफ टारगेट होंगे। अगर 19,700 को मार्केट नहीं होल्ड कर पा रहा है, आपको दिखता है, तो फिर आप बिल्कुल शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 650, 610 और 550 की रेंज में। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। देखिए कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर 600 के आसपास आप यहाँ पे बाइंग बोल रहे हो और टारगेट आप सेल का 550 का दे रहे हो, तो उसमें कंडीशन रहती है। देखिए सपोज ये लाइन है आपकी 19,600 की, ठीक है, ये लाइन है आपकी 19,600 की, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपने 700 शॉर्ट किया, 600 के आसपास मार्केट आया और अगर एक बार रेजिस्टेंस फेस सपोर्ट लिया और फिर दूसरी बार क्या फिर सपोर्ट लेके निकल गया, तो आप इसी रेंज में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मैंने आपको हमेशा समझाया है। लेकिन अगर मार्केट आया, पहली बार सपोर्ट लिया और दूसरी बार में इसको क्रॉस कर गया, मतलब इस 600 के लेवल को तोड़ दिया, तो फिर आप इस 550 के टारगेट का वेट कीजिए। क्योंकि फिर आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट 600 का लेवल ब्रेक कर रहा है, यानी कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ चुका है, सपोर्ट का फर्स्ट जोन तोड़ चुका है, तो मार्केट एक बार यहां तक तो एटलीस्ट आ सकता है 550 तक। इस चीज को ध्यान रखा कीजिए। अगर सपोज यहाँ पे मार्केट ने 2 बार सपोर्ट ले लिया और ब्रेकआउट नहीं दे रहा है 600 के नीचे, तो फिर आप यहाँ पे बिल्कुल एक बार शॉर्ट को बुक कीजिए, 600, 610 पे मिले, कहीं भी मिले बुक कीजिए और उसके बाद वहां से आप फिर से लॉन्ग कीजिए। तो फिर यहाँ ये वाला ट्रेड अप्लाई हो जाएगा, 600 सेकंड वाला बाई का ट्रेड अप्लाई होगा। 600 से फिर आपने बाई किया तो फर्स्ट टारगेट 650 का है, तो 650 पे फिर यही चीज हम देखेंगे। ये 650 की ट्रेंड लाइन हो गई कि क्या मार्केट 650 को तोड़ के निकल रहा है। अगर हाँ, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम ब्रेक कर दिया, तो फर्दर 700 के टारगेट का वेट कीजिए। और अगर नहीं तोड़ पा रहा, यहीं से रेजिस्टेंस लेके घूम रहा है, तो 650 पे बुक कर लीजिए। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। देखिए समझना पड़ेगा, मार्केट है, इतना इजी टास्क भी नहीं होता मार्केट में पैसा बनाना, तो थोड़ा सा समझ के अगर काम करेंगे तो मिलेगा मोमेंटम, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई। सेल की कंडीशंस मैंने आपको क्लियरली बता दी है। सेल का स्टॉप लॉस बचा है वो बता देता हूँ। तो स्टॉप लॉस इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि आप 700 से शॉर्ट कर रहे हैं तो 19,750 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग देखिए, मैंने आपको ये कंडीशंस बता दी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट मुझे लग रहा है चार्ट पे कि मार्केट एक गैप ओपनिंग देने के बाद, क्योंकि एफआईएस का डेटा भी सेल साइड पे है, तो एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। तो इसीलिए ये वाला ट्रेड करना आपके लिए सबसे सही होगा। 700 के आसपास मिले और 700 के लेवल को नहीं तोड़े अगर, तो 700 के आसपास से शॉर्ट कीजिए, बिलो से 700 के बिलो से शॉर्ट पकड़िए। 650, 610, 550 तक के टारगेट्स है और 750 आपका स्टॉप लॉस है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, उसके पीछे का रीजन ये यहाँ भी दिख रहा है आपको कि 700 पे 76 लाख कॉल राइटर्स है, जिसके सामने 29 लाख है। हाँ, तोड़ेगा वो तो भी बहुत ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि 750 पे आपका ऑलमोस्ट 56 लाख कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो ये इतना इजीली 750 का लेवल क्रॉस करने देंगे नहीं। लेकिन अगर इसको होल्ड नहीं कर पाया, तो मार्केट पलट के एटलीस्ट 600 को नहीं भी तोड़े तो यहां तक तो आएगा। और इसको ब्रेक किया तो देखिए 550 पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, कुछ नहीं है। 21 लाख पुट राइटर है, जिसके सामने सिर्फ 4,90,000 के आसपास कॉल राइटर्स है। तो अगर 600 ब्रेक हुआ तो 550 तो बहुत इजीली टच कर देगा। तो इसीलिए कल के ट्रेड में वेट कीजिएगा थोड़ा सा, कि अगर आपको मार्केट 700 के आसपास मिलता है और 700 के लेवल को नहीं होल्ड कर पाता ऊपर की तरफ, तो शॉर्ट इनिशिएट कीजिएगा बिल्कुल। 650, 610, 550 के टारगेट, 750 आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको ट्रेंड लाइन वाला बताया कि मार्केट अगर नहीं 600 पे सपोर्ट लेता है, 600 को ब्रेक नहीं करता, तो 600 से फिर आप वेट करेंगे 2-3 बार 600 के लेवल पे अटेम्प्ट करने का। अगर 2 बार अटेम्प्ट करता है और ब्रेक नहीं कर पाता, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा यहाँ पे 600 से बाइंग इनिशिएट कर लेंगे 650, 700 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि फिर 700 मार्केट अगर नीचे आता है 600 तक और फिर अगर बाउंस बैक भी करता है, तो भी 700 के आसपास फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम एडिशन ऑल कॉल राइटर्स वहां पे जमा हो जाएंगे, तो फिर 700 का तोड़ना और मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए। तो इसीलिए कोशिश ये कीजिएगा कि 700 के आसपास से शॉर्ट इनिशिएट कीजिए,
650 से 610 के टारगेट्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, लेकिन 600 का लेवल अगर मार्केट नहीं तोड़ता, एक दो बार आपने देख लिया तो वहां से बाइंग कीजिए, 650 पे बुक कर लीजिए, आराम से आपको 150 पॉइंट मिल जाएगा इंट्राडे में, मेरे अकॉर्डिंग काफी होता है। चलिए, ये बात हो गई आपकी निफ्टी की, मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी क्या देखने को मिलेगा आपको कि बैंक निफ्टी ने फर्स्ट डे तो अपने 10 EMA को बचा लिया था, मतलब थर्सडे के दिन जो गिरावट थी, कैंडल का क्लोज 679 का था और 10 EMA उस दिन 672 पे था, तो थर्सडे को तो उसने बचा लिया था। लेकिन फ्राइडे को अगर आप देखेंगे तो आपको मल्टीपल चीजें देखने को मिलेंगी। क्या मल्टीपल चीजें देखने को मिलेंगी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 300 और 350 की रेंज में ही इसको सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि 20 EMA था 330 पे और ये एक ट्रेंड लाइन भी थी जिसकी वैल्यू आती है 360 के अराउंड, ठीक है। तो लेकिन मार्केट ने उससे भी नीचे का मोमेंटम दिया, हालांकि हमारा क्लियर सा व्यू था कि 700 के बिलो आपको शॉर्ट करना था, 700 के ऊपर निकलेगा तो ही बाई करेंगे 950 से 46,150 के टारगेट्स के लिए, और 700 को खुलने के बाद अगर नहीं होल्ड कर पाता तो वहीं से शॉर्ट करेंगे 550 से 350 के टारगेट्स के लिए। मार्केट कहां खुला? 560 पे खुला, 727 का हाई है, मौका मिला, 727 तक गया था, तो 700 के को क्योंकि होल्ड नहीं कर पाया मार्केट, तो फिर मार्केट गिरा। और फिर अगर आप देखेंगे तो 238 का लो है सेम डे का। चलिए, इसको मैं आपको 5 मिनट्स में दिखा देता हूं और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल है, मार्केट ने क्या किया, 616 पे ओपन होकर फर्स्ट कैंडल नहीं 727 का हाई बना दिया था। प्रॉपर मौका मिला था सबको, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मौका नहीं मिला था 700 की बिलो शॉर्ट करने का, ठीक है, क्योंकि 727 का हाई था यार। 27 पॉइंट जब ऊपर मार्केट गया तो वापस 27 पॉइंट नीचे आया, तो चलिए ठीक है, आपको इस कैंडल का 5 मिनट का समय था, ठीक है। इन एन एवरेज ये कैंडल कितनी बड़ी थी, 616 पे खुलने के बाद जब मार्केट ऊपर गया 727 तक, तो आपको क्लियर सा मौका था ना वहां पे बाइंग करने का, सॉरी शॉर्ट करने का। तो किसी ने भी शॉर्ट किया होगा तो फर्स्ट टारगेट आपका 550 का था, जो कि आपको यहीं कहीं देखने को मिल गया होगा। हाँ, 370 का इनफैक्ट लो है इस कैंडल का, 3 कैंडल नहीं लो बना दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये 10 EMA की लाइन को बैंक निफ्टी बार बार कोशिश कर रहा था ब्रेक करने की, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं आया, मतलब मींस कोई भी 3 कैंडल बॉडी वाली 10 EMA के ऊपर निकल ही नहीं पाई। तो इसलिए आपको क्या करना था, कुछ नहीं, शॉर्ट पे बने रहना था। आपका 350 तक का टारगेट था, यहाँ तो मार्केट ने 238 का हालांकि लो बना दिया, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया होगा, मार्केट खुलते ही शॉर्ट किया होगा वीडियो देख के और 350 में बुक किया होगा, तो भी आपको 700 से 350 यानी कि आराम से 350 पॉइंट मिल गया होगा। और किसी ने अगर 10 EMA वाले उसको फॉलो किया होगा कि यहाँ पे 238 का लो बनाने के बाद जब यहाँ मार्केट कहीं रिगेन करने की कोशिश कर रहा था, ये लेवल आ जाता है आपका 320 का, तो उसको 20-30 पॉइंट ज्यादा मिल गए होंगे, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? चलिए, ये बात होगी आपकी बैंक निफ्टी की कि एटलीस्ट 350 पॉइंट तो आपको मिले होंगे सिर्फ वीडियो फॉलो करके, ज्यादा मेहनत आपको करनी नहीं पड़ी। अगर पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो ये टारगेट्स आपको मिले होंगे, ठीक है। ये बात हो गई कल की, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ फिर से कि इस कैंडल ने 10 EMA को बचा लिया था, इस कैंडल ने 10 EMA के नीचे क्लोज किया है, प्लस इसने 20 EMA को टेस्ट भी किया है, ठीक है। तो कल या तो ये वाला जो लेवल है आपका, क्या लेवल बनता है 600, 10 EMA का लेवल 635, या तो 635 के ऊपर मार्केट निकल जाए तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे, या तो 360 के नीचे मार्केट आ जाए। लेकिन आप बोलेंगे इतना मोमेंटम बैंक निफ्टी में अगर निकल ही गया तो फिर ट्रेड क्या करेंगे, तो इसीलिए बहुत सिंपल सा ट्रेडिंग बताता हूं मैं आपको बैंक निफ्टी में भी। ओपनिंग रेंज की पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का रेट दिखा देता हूं। अब यहाँ पे देखिए 45,500 पे ऑलमोस्ट 35 लाख कॉल राइटर है और 28 लाख आपके पुट राइटर्स है, ठीक है। नीचे कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, कहां तक 200 तक, 200 पे 14 लाख के आसपास थोड़े से पुट राइटर्स मिलेंगे और ऊपर की और कॉल राइटर्स सिर्फ 2,48,000 ही है, तो ये 200 ही पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है 45,000। यहाँ पे अगर ऊपर की साइड बात करें तो 45,800 के आसपास कॉल राइटर्स है, 15,80,000, 3,56,000 के आसपास के पुट राइटर्स है, तो यहाँ कहीं रेजिस्टेंस मिलेगा पहला, और फिर 46,000 तो रेजिस्टेंस बना ही हुआ है। तो बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है उस बात को समझिएगा। अब देखिए, जैसे हमारा 646 वाला निफ्टी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 50 पॉइंट ऊपर गैप अप खुल सकता है, तो हम क्लियर सा क्या जोड़ते हैं कि 1/3 मोमेंटम बैंक निफ्टी देता है एज कंपेयर टू निफ्टी। ये मेरी कैलकुलेशन है कि आपको नहीं मानना या
आपको कुछ उसमें डाउट है या फिर आप कुछ और मानते हैं तो ठीक है, लेकिन ये मेरे कैलकुलेशन है कि निफ्टी कंपैरिजन में बैंक निफ्टी 1/3 मतलब थर्ड, जैसे 50 पॉइंट्स अगर निफ्टी गैप अप खुलेगा तो 150 पॉइंट्स बैंक निफ्टी को गैप अप खुलना चाहिए, ये मेरी कैलकुलेशन है। तो चलिए 45,468 पे हम क्लोज हुए हैं, 150 पॉइंट रफली मान लेते हैं 45,600, ठीक है। क्यों मान लेते हैं रफली? क्योंकि 45,635 का ही लेवल है आपके 10 EMA का। तो बैंक निफ्टी की कल की ओपनिंग रेंज में आपको बता देता हूं सबसे पहले। $45,600 से लेके 45,650, यही कल की रेंज रहेगी आपकी बैंक निफ्टी की ओपनिंग की। करना क्या है, ठीक है। फिक्स हमने क्या देखा कि 10 EMA पे क्या खड़ा है आपका, 10 EMA एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अगर मार्केट 650 को तोड़ के निकल जाता है तो दैट मींस 635 का 10 EMA कल थोड़ा सा बढ़ भी जाए गैप अप के साथ, तो 650 से ज्यादा क्या ही बढ़ जाएगा। तो 650 को पार करके निकलता है तो आप बाई इनिशिएट कर सकते हैं, 650 के ऊपर से आप बाई इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट 45, 650 के ऊपर से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा, क्योंकि हमने क्या देखा अभी कि 800 पे ही रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 800 तक फिर मार्केट जा सकता है। 45,800 का पहला टारगेट और 45,950 का दूसरा टारगेट, क्योंकि 4600 अगर 800 तोड़ भी दिया, हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग भी आई तो भी 950 पे तो रेजिस्टेंस फेस करेगा। इससे 46,000 पे तो रेजिस्टेंस फेस करेगा ही करेगा। तो 950 तक का टारगेट आपको फिर मिल सकता है। स्टॉप लॉस क्या होगा इस केस में? स्टॉप लॉस आपका बन जाएगा क्लियरली, क्योंकि 650 से आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 45,490 160 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। सेल कब करना है? सेल भी आपको यहीं से करना है। 45,650 का लेवल अगर होल्ड नहीं करेगा तो थोड़ा सा वेट करके 45,600 के बिलो आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स आपके बनेंगे फिर 45,450 का फर्स्ट टारगेट और 45,250 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस हो जाएगा इसमें आपका 45,800 का, 810 रख लीजिए, 160 पॉइंट। क्लियर? सेम चीज है, देखिए 45,600 से लेके 650 की रेंज में मार्केट खुलेगा। 650 को क्रॉस किया यानी कि 10 EMA के ऊपर निकल गया। अब 10 EMA के ऊपर निकल गया तो बिल्कुल एक बाई अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर 650 के ऊपर 3-5 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो बाई करेंगे 800 से 950 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 490 का। और अगर 650 को, जैसे ये 650 की लाइन है, ठीक है, मार्केट गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, नहीं ब्रेक कर पाया, अगर ऊपर नहीं निकल पाया तो फिर यहीं से शॉर्ट करेंगे। अब वो 640 हो, 630 हो, अब एग्जैक्ट 650 ना भी मिले तो भी अगर दिखेगा कि 650 के आसपास से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, नहीं ब्रेक कर पा रहा, 650 से आप फिर वेट करेंगे, 600 की नीचे से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। सेफ, थोड़ा सा सेफ प्ले करेंगे। ऐसा नहीं है कि 650 को नहीं तोड़ पा रहा तो वहीं शॉर्ट कर दो और पता चला थर्ड अटेम्प्ट में मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो इसीलिए देखेंगे थोड़ा सा, अगर 650 के लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसको ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा तो वेट करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर 600 के आसपास, वहां से शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 450, सेकंड टारगेट 250 और 45,800 का आपका स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरी डिटेल में निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल समझा दिए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।